खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। तो डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to keep content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर।
सांसद ने वित्त मंत्री से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए बजट में वृद्धि का किया अनुरोध। बाल निकेतन अभ्युदय परिसर में विधि जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन और द्वीप समूह के नर्सों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर पाठ्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपत रे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए बजट में वृद्धि का अनुरोध किया है। इस संबंध में सांसद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात किया और द्वीप समूह के बजट आवंटन के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक के दौरान सांसद विष्णुपत रे ने इस केंद्र शासित प्रदेश के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं को उजागर किया। उन्होंने वित्त मंत्री से द्वीप समूह के पिछड़ेपन और भौगोलिक दूरदराज को देखते हुए विशेष अनुदान के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए बजट बढ़ाने का अनुरोध किया। सांसद ने वित्त मंत्री से इस मामले पर दखल देकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने सांसद को आश्वस्त किया कि इस मामले पर वे गौर करेंगी। अंडमान तथा निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने दक्षिण अंडमान के फ्रारगंज स्थित अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय के बाल गृह बाल निकेतन अभ्युदय परिसर में बाल देखभाल एवं संरक्षण पर विधि जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कार्यक्रम में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह कलकत्ता उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति सौमेन सेन और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रीय न्यायाधीश अपर माननीय न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की गरिमा में उपस्थिति रही। उनके दौरे में मौजूदा सुविधाओं का मूल्यांकन एवं बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा एवं पुनर्वास को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा शामिल थी। उनके साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार सह पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच सह अंडमान तथा निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव भवानी शंकर शर्मा, पोर्ट ब्लेयर के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश नियाज आलम और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रथम न्यायालय पोर्ट ब्लेयर सौविक घोष भी थे। इस सत्र में दिव्यांग बच्चों सहित बच्चों के साथ समन्वयक चर्चाएं हुई। गणमान्य व्यक्तियों ने बाल निकेतन, जिला बाल संरक्षण इकाई, समाज कल्याण विभाग, विशेष शिक्षा शिक्षकों, कार्यालय अधीक्षक, बाल निकेतन के प्रभारी, अभ्युदय कॉम्प्लेक्स, फ्रारगंज और रसोइया सहित अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने बच्चों के समग्र विकास में सहायता के लिए बाल संरक्षण उपायों को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और एक पोषण वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया। निरंतर कानूनी जागरूकता पहलों, हस्तक्षेप कार्यक्रमों और प्रमुख हितधारकों के साथ सहयोग के माध्यम से प्राधिकरण सभी बच्चों के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का प्रयास करता है। श्री विजयपुरम में द ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार यूटी ब्रांच के सहयोग से नर्सों को जीवन बचाने के तकनीक पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें द्वीप समूह के नर्सें हिस्सा ले रही हैं। द ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार यूटी ब्रांच के सहयोग से श्री विजयपुरम में 4 दिवसीय बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर्स कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। 27 मार्च तक लंबालाइन स्थित पास्टोरियल सेंटर प्रेरणा द्वीप में आयोजित होने वाले इस कोर्स का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर द ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष एनी कुमार मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में नर्सेस एसोसिएशन की द्वीप समूह के सदस्यों और चिकित्सा से जुड़े लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर इस कोर्स का शुभारंभ किया। अंडमान निकोबार यूटी शाखा के सचिव एस श्रीनिवासन ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए इस कोर्स के बारे में विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने एसोसिएशन के सदस्यों को सम्मानित किया। Very, very talented. Please clap for her. Now I request Yuzi ma'am. Now I request Pinky Jain, Chairperson Nursing Service Committee. Asha Jain, sorry, Asha. समारोह में मुख्य अतिथि एनी कुमार ने
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अंडमान निकोबार यूटी शाखा के कार्यों की सराहना की और उम्मीद जताई कि वे अपने प्रदर्शन को लगातार जारी रखें। The new team has come up. They have started. They had promised that we will be taking TNA to new heights, and they were telling that we will do our best. But I never thought that this much activities, enthusiasm they will be shown. So really appreciation to your president, secretary, and all the executive members for taking it forward and doing all these activities in the name of TNAI UT branch. समारोह के बाद सचिव एस श्रीनिवासन ने इस कोर्स के आयोजन के बारे में दूरदर्शन से खास बातचीत की। We are conducting American Heart Association basic life support provider course for all the nurses fraternity in Andaman Nicobar Islands, like nursing officers, public health nurse, CHOs, ANMs, and nurses who are working in private and government sector, all get the BLS training. This training is very, very important for each and every nurses to get the certificate renewal from the Tamil Nadu Nurses and Midwifery Council. And also the main important thing, the basic life support will work. This will very, very important to save the life of any person who are in emergency like cardiac arrest, choking incidents and any collapse before the advanced medical arrive. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे आ गए। अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊँ? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खांसी, सीने में दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और चक्कर आना, ये वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं हैं। प्रदूषण खासकर बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर ज्यादा असर डालता है। इससे बचने के लिए वायु प्रदूषण के दौरान खुले में व्यायाम न करें। घर से निकलते समय एयर क्वालिटी इंडेक्स का ध्यान रखें। दोपहर में या प्रदूषण कम होने पर घर को हवादार रखें। सार्वजनिक परिवहन और सीएनजी वाहन का प्रयोग करें। अपने वाहन की नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। कचरा, पराली, कोयला या लकड़ी न जलाएं। समस्या को बढ़ाएं नहीं, बल्कि समाधान निकालें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है।
समुदाय को प्रेरित करने वाली वंचित महिलाओं के योगदानों को अंगीकार करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द्वीप समूह की उल्लेखनीय सेवाएं देने वाली महिलाओं को समारोह में सम्मानित किया गया। गैर सरकारी संगठन राइट्स फॉर ऑल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बीते शनिवार 22 मार्च को समुदाय को प्रेरित करने वाली वंचित महिलाओं के योगदानों को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जंगलीघाट में हुए इस कार्यक्रम में अतिथियों के तौर पर पद्मश्री पुरस्कार विजेता शांति लकड़ा, पद्मश्री से सम्मानित चेल्लेम्मा, समाज कल्याण विभाग की रीता देवी, डॉक्टर जमीला, राइट फॉर ऑल की अध्यक्ष रुबीना सिद्दीकी उपस्थित थी। इनके अलावा सम्मान प्राप्त करने वाली महिलाएं, बालिका और आमंत्रित लोग उपस्थित रहे। आरंभ में उपस्थिति का स्वागत किया गया। हम यहाँ उन असाधारण महिलाओं का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य साहस का परिचय दिया है। यह उन महिलाओं का अभिनंदन है जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा, चुनौतियों का सामना किया और अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। कार्यक्रम में गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कलाकारों की ओर से स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। अतिथियों ने उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान करने वाली सफाई कर्मचारी भोलो गम्मा, महिला मछुआरा एन कामम्मा, सब्जी विक्रेता गीता माझी, महिला ऑटो चालक लक्ष्मी, डाकिया श्रीमती गायत्री, पुलिस महिला फोबे और ग्रेट अंडमानी की बीएड छात्रा सुश्री एली को शॉल और सम्मान देकर उनका गौरव बढ़ाया गया। इसके बाद मंच पर उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो नारी शक्ति सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक लोगों को एक इंस्पायर करने का, आप जैसे हर एक चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है, लेडीज़ की भी होती है, जन्म देती है, दुनिया संवारती है, अपनी ज़िंदगी संवारती है और ज़रूरत पड़ने पर इतिहास भी बदल देती है। जब आप सोशल वेलफेयर की सुनते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली वो सोशल वर्क की बात आ जाती है ना। सोशल वेलफेयर मीन्स सोशल वर्क, और सोशल वर्क आप लोग हमसे ज़्यादा सोशल वर्क यहाँ पे बैठे लोग कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ज़्यादा यहाँ पे बैठे आज के जो अवॉर्डीज़ हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है, इन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की और आज उनका जो मेहनत है वो रंग लाया। महिलाओं को आगे बढ़ाने में कोई दूसरे का हाथ नहीं होता है। महिलाएं जो है वो अपने आप से आगे बढ़ती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्कीम्स बनाए हुए हैं, बहुत सारी लॉज बनाई हुई है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं। जो रूल्स कानून जो बने हुए हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम उसका सही से इस्तेमाल करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें, ना कि किसी को फंसाने के लिए। अंडमान निकोबार प्रशासन का शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में शिक्षण पद्धति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास में सरकारी स्कूलों में नई पद्धति को लाया जा रहा है, जिसकी प्रशंसा की जा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा को रोचक बनाने और खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रशासन के शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूल में कई पहल शुरू किया गया है। द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा विभाग के इन प्रयासों को सराहा जा रहा है। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा ने जंगलीघाट स्कूल में प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए दूरदर्शन से खास बातचीत की। हमारे पूरे अंडमान निकोबार के निवासियों से मैं
अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसके अंतर्गत सारे स्कूल्स आते हैं, हमारे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड के एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है और काफ़ी कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल। आज हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के जो गवर्नमेंट स्कूल है, एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नमेंट के, उनका स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल से काफ़ी अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट स्कूल में, जो आपको शायद हमारे भारत के दूसरे स्टेट में कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स नहीं दिखाई देगा। मैं जंगली आर्ट स्कूल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा आईसीटी लैब है, मॉडर्नाइज्ड लैब, जिसमें बच्चे अपने लैब के जो एक्टिविटीज़ है वो करते हैं। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट से फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सभी बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री में मिलता है और गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील का भी प्रोविज़न है। मिड डे मील भी हमारे जो स्कूल के इंचार्ज है और टीचर्स हैं वो चेक करते हैं, उनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। हर दिन डिफरेंट मील्स दिया जाता है। इसके साथ ही साथ कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं दे आर मच बेटर एंड मोर टैलेंटेड, मोर क्वालिफाइड टीचर्स कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में आप देखिए वेंटिलेशन का काफ़ी प्रावधान दिया गया है। फ्री वेंटिलेशन बच्चों के लिए, हर जगह आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा, जो आपको इतने प्राइवेट स्कूल में दिखाई नहीं देगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा दक्षिण अंडमान के विभिन्न गांवों में होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में
19 मार्च को वंडूर और हसमताबाद में स्वास्थ्य शिविर चलाया गया। इसके लिए डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की 2 अलग-अलग टीमें बनाई गई। एक टीम का नेतृत्व डॉक्टर सुप्रिया आरंगी और दूसरी टीम का नेतृत्व डॉक्टर राजीव घोष ने किया। टीम में दोनों ही स्थानों पर लोगों को सेवाएं प्रदान की। शिविर में आने वाले स्थानीय निवासियों को जागरूकता भाषण, स्वास्थ्य जांच, रक्त के परीक्षण, डॉक्टरों का परामर्श और होम्यो दवाइयां भी दी गई। छोलदारी की चिकित्सा अधिकारी होम्यो डॉक्टर स्मिता लाल, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रीना साहा ने न्यू बिमलीटान में और आयुष अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी होम्यो डॉक्टर कीर्तिका चंदर के अलावा फार्मासिस्ट एवं लैब टेक्नीशियनों ने वंडूर जेटी के सामुदायिक हॉल में शिविर चलाया। चिकित्सकों ने इन दोनों ही जगहों पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें दवाइयां वितरित की। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए हस्तपर्चे भी वितरित किए गए। शिविर का उद्घाटन वंडूर ग्राम पंचायत के प्रधान अधीर दास ने किया। इन शिविरों से 90 से अधिक ग्रामवासी लाभान्वित हुए। भारत के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदी दिवस मनाया गया। खालसा पब्लिक स्कूल में 22 मार्च को शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खालसा पब्लिक स्कूल में शहीदी दिवस के अवसर पर देश के लिए जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के वास्ते कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। शुरुआत में शहीद वीरों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। अतिथियों ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा गणमान्य लोगों ने दीप जलाए। स्कूल के विद्यार्थियों ने अपना अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया और कई गतिविधियों के आयोजन भी हुए। मैं आलिया फातिमा, कक्षा 5वीं की छात्रा, मैं आज आप सभी के सामने शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सूरज छिप गया, चारों ओर अंधेरा छाया था। सूरज छिप गया, चारों ओर अंधेरा छाया था। जब फांसी के फंदे पर भारत माता के तीनों वीर सपूतों को लटकाया था। जब फांसी के फंदे पर भारत माता के तीनों वीर सपूतों को लटकाया था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ने हंसते हंसते माँ तेरे वतन की खातिर फांसी के फंदे को गले लगाया था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ने हंसते हंसते माँ तेरे वतन की खातिर फांसी को गले लगाया था। ईदों की शहादत को दिल से याद करते हैं। वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं। वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं। खालसा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य और मुख्य अतिथि ने शहीदी दिवस पर अपने अपने विचार रखे। और हमारे लिए ये दिन बहुत खास है क्योंकि हम जो ये स्कूल चला रहे हैं ये भी एक शहीद की आत्मा को आई थिंक अंतिम विदाई दे रहे हैं या ट्रिब्यूट देते हैं। हर रोज हम आके डॉक्टर दीवान सिंह जी को नमन करते हैं। ये भी वो शहीद है जो हमें भूलने नहीं देते हैं शायद कि हमारी जो कर्म भूमि है वो कितनी अद्भुत है और हमें और कितना काम करना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए साउथ सर को और मैं सारे टीचर्स को, बच्चों को और मीडिया पर्सन्स को ये कहना चाहती हूँ कि हमारी ये जो भावना है हम इसको पूरे अंडमान के द्वीप समूह में लेके जाना चाहते हैं और आगे आने वाले सालों में जितने लोग हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन के जुड़े तो या एनसीसी के बच्चे हैं या फिर और भी लोग हैं और आगे आए बढ़ के और आप अपना ये मैसेज दूर दूर तक फैलाएं। जो हम मार्टर्स डे मनाते हैं मैं हमेशा यही कहता हूँ कि किसी भी उपलक्ष्य को
मनाने के पीछे जो उद्देश्य है या जो जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, और सीखना नहीं चाहिए बल्कि हमें उस चीज़ को अपने अंदर उतारना चाहिए। तभी हम चाहे वो हमारे जिनकी हम पूजा करते हों या जो हमारे आदर्श हों, हमें उसके जैसा बनना चाहिए। ना केवल पूजा करनी चाहिए, ना केवल उनको हमें आदर्श मानना चाहिए, बल्कि हमें बिल्कुल वैसे ही बनना चाहिए। तभी हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, तभी हम उनको अपनी सच्ची श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र और अंडमान लॉ कॉलेज के NSS की ओर से जिला स्तरीय यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। लॉ कॉलेज में हुए इस कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने यूथ पार्लियामेंट में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और इसके महत्व को उजागर भी किया। एक चुनाव पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव यह न केवल प्रशासनिक सुधार का विषय है, बल्कि ये हमारे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने में एक ऐतिहासिक कदम भी हो सकता है। तो क्या है ये एक राष्ट्र एक चुनाव? इसका अर्थ है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, जिससे कि बार बार चुनाव करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप, स्वराजद्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। सांसद ने वित्त मंत्री से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए बजट में वृद्धि का किया अनुरोध। बाल निकेतन अभ्युदय परिसर में विधि जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन और द्वीप समूह के नर्सों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर पाठ्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।